हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा व्हाट आर द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के क्या अधिकार है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर की जिम्मेदारियां क्या क्या है। मतलब कंज्यूमर जो है उनको अपना प्रोटेक्शन खुद ही करना है। कंज्यूमर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहना है। जब भी वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं या सर्विसेज को हायर करते हैं तो उनको कुछ जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंज्यूमर्स की, वो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए हुए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा है। तो कंज्यूमर्स ने अपने ये राइट्स को यूज करना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि कंज्यूमर को अलग अलग राइट्स मिले हैं, जैसे राइट टू चूज, मतलब जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर को परचेस करना है वो कंज्यूमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सेलर उनके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता या उनको फोर्स नहीं कर सकता कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही आपको परचेस करना है। सो कंज्यूमर को पूरा फ्रीडम है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। राइट टू सेफ्टी, मतलब कोई भी सेलर कंज्यूमर को हजार्डस या डेंजरस प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। उनको सेफ प्रोडक्ट ही कस्टमर को बेचना है। जैसे कि मेडिसिन होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, तो ये हजार्डस हो सकते हैं। तो सेलर ने ये देखना चाहिए कि कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हो सेफ होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर को एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इंजुरी नहीं होनी चाहिए, उनकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं राइट टू सेफ्टी। और तीसरा है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग कैंप्स वगैरह होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, जिसके थ्रू कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि आजकल कंज्यूमर्स के बीच में राइट्स की अवेयरनेस क्रिएट करना काफी जरूरी है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन हो सकता है। तो राइट टू एजुकेशन मतलब क्या, कंज्यूमर को एजुकेट करना उनके राइट्स के बारे में। सो ये कुछ राइट्स है, और इसके अलावा भी काफी सारे राइट्स है, जैसे राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू बेसिक नीड। ये सारे कंज्यूमर्स के राइट्स है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कंज्यूमर्स को मिले हुए हैं। कंज्यूमर्स को ये राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए, और जब भी वो गुड्स और सर्विसेज को परचेस करते हैं तभी अपने राइट्स को उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस का मतलब क्या होता है, अलर्ट रहना। तो कंज्यूमर जो है जब भी कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेस करते हैं तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। कंज्यूमर जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उनको कुछ चीजों के बारे में इंक्वायरी करनी जरूरी होती है, जैसे कि प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में और क्वांटिटी के बारे में, कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे है। तो वो कंज्यूमर जो है वो सेलर को पूछ सकते हैं। या वो लोग को क्वांटिटी को चेक करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई रहती है। और फिर भी अगर कंज्यूमर को डाउट है तो उसके लिए वो वेट करने के लिए बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को मुझे वेट करके दे दो करके। तो कंज्यूमर ने हमेशा कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते समय प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में इंक्वायरी करना जरूरी है। दूसरा, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में और डिस्काउंट के बारे में इंक्वायरी करना जरूरी है। क्योंकि काफी बार ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कंज्यूमर्स को हाई प्राइस चार्ज की जाती है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक परचेस करते हो, तो कोल्ड ड्रिंक का एमआरपी 10 रुपीज लिखा रहता है, बट वो सेलर जो होते हैं वो उसको 12 रुपीज में बेचते हैं। और काफी बार कंज्यूमर वो प्राइस को चेक किए बिना वो प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से सेलर क्या करते हैं, हाई प्राइस में गुड जो कस्टमर को बेचते हैं। उसके बाद में कंज्यूमर ने अगर प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिस्काउंट है क्या उसके बारे में पूछना चाहिए। तो ये भी कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में और डिस्काउंट के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। उसी के साथ साथ प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या उन्होंने मटेरियल यूज किया है और प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी इंक्वायरी करनी चाहिए। हर एक चीज जो होती है पैकेज के ऊपर लिखी रहती है, पर फिर भी कंज्यूमर को अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है जो पैकेज के ऊपर लिखा है, तो वो सेलर को पूछ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है या ये प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है। तो ये इंक्वायरी भी कंज्यूमर्स को करनी चाहिए। सो कंज्यूमर को हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ये सब चीजों की इंक्वायरी करने के बाद में ही कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए या वो सर्विस को हायर करना चाहिए। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइलिंग कंप्लेंट। अभी कंप्लेंट किसके बारे में, तो जो भी फ्रॉडुलेंट या माल प्रैक्टिसेस करने वाले सेलर्स होते हैं उनके खिलाफ कंज्यूमर ने कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। कंज्यूमर के अगेंस्ट अगर कोई भी चीटिंग होती है या उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है तो कंज्यूमर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए, और जो भी ऑफिसर कंसर्न है उनके पास जाके उस पर्टिकुलर सेलर के बारे में कंप्लेंट करना चाहिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि कंज्यूमर्स कंप्लेंट करते नहीं है और उसको डिले करते जाते हैं, और फिर बाद में वो प्रोडक्ट की गारंटी या वारंटी खत्म होने के बाद में कंप्लेंट को कोई भी एंटरटेन करता नहीं है। तो अगर सपोज आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है
जिसकी गारंटी या वारंटी पीरियड अभी भी चल रहा है और सेलर आपको वो प्रोडक्ट जो है वो रिपेयर करके नहीं दे रहा है या फिर उसका कॉम्पेंसेशन पे नहीं कर रहा है, तो गारंटी या वारंटी पीरियड चालू है तब तक ही क्या करना चाहिए, कंप्लेंट फाइल करना चाहिए। बाद में गारंटी वारंटी पीरियड एक्सपायर होने के बाद में कंप्लेंट जो होती है वो फाइल नहीं हो सकती है। तो जब तक गारंटी वारंटी पीरियड चल रहा है तब तक कंज्यूमर ने अगर प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका कंप्लेंट करना चाहिए। काफी बार क्या होता है कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि जो डिसऑनेस्ट मार्केटर्स होते हैं उनके अगेंस्ट वो लोग केस फाइल नहीं करते हैं, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, जो अनएथिकल बिजनेसमैन होते हैं उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है। तो कंज्यूमर ने ये सब चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर उनको कोई भी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर बेचा जा रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहिए, ताकि ये जो अनएथिकल बिजनेसमैन है उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है और फिर बाद में ये अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। देन फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्वालिटी कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अलर्ट रहना। सो कंज्यूमर ने क्वालिटी के बारे में भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर ने कभी भी लेस प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल है इसके लिए इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स परचेस नहीं करने चाहिए। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, पुअर क्वालिटी के गुड्स। सो काफी बार ऐसे होता है कि कुछ खराब क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिनको लेस प्राइस में बेचा जाता है और कंज्यूमर उसको परचेस करते हैं, तो ऐसा कंज्यूमर ने नहीं करना चाहिए। ये कंज्यूमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही उनको परचेस करने चाहिए। अभी क्वालिटी प्रोडक्ट है कैसे पता चलेगा, तो कंज्यूमर ने ये आईएसआई मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, एफपीओ, एफएसएसआई, ये सारे जो क्वालिटी के कुछ मार्किंग होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, जिसको देख के कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। जब भी हम लोग गोल्ड परचेस करते तो उसके ऊपर बीआईएस का मार्क है क्या वो देखना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस करते तो उसके ऊपर आईएसआई का मार्क है कि नहीं वो देखना चाहिए। कोई भी खाने पीने की चीजें हम लोग परचेस करते हैं तो उसके ऊपर एफएसएसएआई का मार्क है कि नहीं वो देखना चाहिए। एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं उसके ऊपर एग मार्क का मार्क है कि नहीं वो देखने चाहिए। तो ये कुछ इंडिकेशंस है, ये कुछ मार्क होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। जैसे आप कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस कर रहे हो और उसके ऊपर आईएसआई मार्क नहीं है, इट मींस वो गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। या गोल्ड परचेस कर रहे हो उसके ऊपर बीआईएस का मार्क नहीं है, इट मींस उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे मार्क होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। इसको देख के ही कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। जस्ट बिकॉज प्रोडक्ट का प्राइस कम है इसके लिए कस्टमर ने वो प्रोडक्ट को परचेस किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्वालिटी कॉन्शियस। सो क्वालिटी कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर ने अलर्ट रहना चाहिए और जो अच्छे क्वालिटी के गुड्स है उसको ही परचेस करना चाहिए। देन फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीवेयर फ्रॉम द एग्जेजरेटेड एडवर्टीजमेंट। बीवेयर का मतलब क्या होता है, सावधान रहना। एग्जेजरेट का मतलब क्या होता है, बड़ा चढ़ा की चीजें बताना। तो एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है उसको बड़ा चढ़ा के कंज्यूमर्स को बताया जाता है, तो कंज्यूमर ने हमेशा अवेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेलर क्या करते हैं, कंज्यूमर्स तक एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहुंचाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक जरिया है जिससे सेलर अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं। और ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा एग्जैजरेशन किया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके। मतलब ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऐसे बड़ा चढ़ा के वो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट में कंज्यूमर्स को बताया जाता है। सो कंज्यूमर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एडवर्टीजमेंट है उसका ट्रूथ जो है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए और उसके बाद में ही प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स देख पा रहे हो कि 15 डेज में फेयरनेस या 15 डेज में इंग्लिश स्पीकिंग, 30 डेज में वेट लॉस। अभी ये कुछ चीजें ऐसी है जो एग्जैजरेट करके बताया हुआ है। 15 डेज में फेयरनेस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या 15 डेज में इंग्लिश स्पीकिंग इज अगेन इम्पॉसिबल थिंग, या वेट लॉस करो बिना एक्सरसाइज के बिना डाइट के, ये भी क्या होता है, इम्पॉसिबल चीजें होती है। तो ये सब एग्जैजरेट करके चीजें बताई जाती है, तो कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट या सर्विस को ऑप्ट करने से पहले उसका ट्रूथनेस जो है फाइंड आउट करना चाहिए और फिर बाद में ही प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे बताया कि कंज्यूमर ने हमेशा जो टॉल क्लेम्स किए जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोली जाती है जिसको एग्जैजरेट बोलते हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। ट्रूथ को चेक करने के बाद में वो प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। तो ये भी एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड। इसका मतलब कि कभी भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उनको सेलर के पास से इनवॉइस मांगना चाहिए। इनवॉइस के साथ साथ वो गुड्स का गारंटी वारंटी कार्ड जो होता है वो भी डिमांड करना चाहिए। और ये इनवॉइस और गारंटी वारंटी कार्ड जो उसके ऊपर सारे डिटेल बराबर लिखे हैं कि नहीं वो चेक करना चाहिए।
कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज किया और सेलर ने उसको इनवॉइस दिया और गारंटी वारंटी कार्ड दिया, लेकिन उसके ऊपर का अगर कस्टमर डिटेल चेक नहीं करेगा तो काफी बार ऐसे हो सकता है कि उसके ऊपर के डिटेल जो प्रॉपर नहीं लिखे हुए हैं, उसको लेके आगे डिस्प्यूट हो सकता है। तो जब भी प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में सेलर जो है बायर को इनवॉइस देते हैं या गारंटी वारंटी कार्ड देते हैं, तो बायर ने वो एक बार चेक करना जरूरी है। नाउ ये इनवॉइस और गारंटी वारंटी कार्ड की जरूरत क्यों होती है? तो काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, बाद में वो खराब हो जाते हैं, और उसका अगर वारंटी पीरियड चालू होगा तो बायर जो है वो सेलर के पास जा सकते हैं और वो प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए या फिर उसका जो रिफंड है उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। पर अगर सपोज जब भी बायर सेलर के पास जाते हैं और उनके पास इनवॉइस नहीं है या गारंटी वारंटी कार्ड नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो भी सेलर है वो प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए या रिफंड करने के लिए मना कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसका इनवॉइस और गारंटी वारंटी कार्ड जो है सेलर के पास से डिमांड करना बहुत ही जरूरी होता है। उससे कोई भी डिस्प्यूट जब होता है तो उसको सेटल करने में हेल्प होता है। एंड द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, सारे बायर जो है उन्होंने इकट्ठा होना चाहिए और अपने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कलेक्टिवली फाइट करना चाहिए। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि कंज्यूमर जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, मतलब वो इकट्ठा नहीं होते या वो अपना एक ग्रुप नहीं बनाते, और उसके वजह से क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। सो कंज्यूमर्स ने एक साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। उसके वजह से क्या होगा, ये जो कंज्यूमर के अगेंस्ट जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है वो कम होने में हेल्प हो सकता है। और जब कंज्यूमर्स एक होते हैं तो वो अच्छे से सेलर के साथ फाइट कर सकते हैं और उसकी वजह से कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन हो सकता है। सो इसके लिए कंज्यूमर ने हमेशा ऑर्गेनाइज रहना, एक साथ रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये सारे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर मैंने आपको बताई। तो आप लोग जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप लोगों को अपनी ये जिम्मेदारी जो है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। अलर्ट रह के आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए ताकि आपका प्रोटेक्शन जो है वो आप खुद कर पाए। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर आपने अपना अलर्टनेस टाइम पे नहीं दिखाया तो उसकी वजह से आपके साथ चीटिंग हो सकता है, आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको आपके माइंड में हमेशा रखना है एज अ कंज्यूमर। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.